अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारे पास टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड आर द another organelles that are found in plant and algal cell. Plants plastid help in very important functions like photosynthesis, food storage, pollen and seed dispersal, etc. On the basis of presence or absence and types of pigments, stages of development, plastid are classified into four main types, that are proplastid, leucoplastid, chromoplasts and chloroplast. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। डायग्राम में आपको शो किया गया है डिफरेंट टाइप्स के प्रोप्लास्टिड है, प्रोप्लास्टिड है, इटियोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, लीकोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट एंड प्रोटीनियोप्लास्ट। ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, प्लास्टिड्स एंड द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ हमारे पास है पिगमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप, दैट इज द प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड आर यंग, इमेच्योर एंड डेवलपिंग प्लास्टिड, यानी कि हमारे पास ये यंग होते हैं, इमेच्योर होते हैं, और जब प्लास्टिड डेवलप हो रहे होते हैं तो इनको कहा जाता है प्रोप्लास्टिड। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज, ये खुद से रेप्लिकेट हो जाते हैं और डिवाइड होते हैं। They divide and redivide in mesomatic cell and distributed to different cell type, यानी कि इनकी जो टिप्स होती हैं वो डिवाइड होती रहती हैं, रीडिवाइड होती हैं और डिफरेंट सेल टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर इन विच दे फाउंड द इंट्रासेलुलर फैक्टर एंड एक्सपोजर ऑफ द लाइट, यानी कि हमारे पास ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे जिस पे ये प्रेजेंट होते हैं या यहाँ पे फाउंड होते हैं। दे में डेवलप इनटू लीकोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट में ये डेवलप हो जाते हैं जब ये मैच्योर होते हैं। इटियोप्लास्ट इज वन ऑफ द टाइप दैट ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट आर डेवलप इनटू क्लोरोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट ही हमारे पास प्रोप्लास्टिड की एक टाइप होती है, जो कि हमारे पास जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो ये क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट में बिकम लीकोप्लास्ट, but the terminal plastid like chromoplast found in petals are differentiated finely, यानी कि हमारे पास जब ये क्लोरोप्लास्ट होता है बिकम लीकोप्लास्ट, वो लीकोप्लास्ट बन जाता है, लेकिन जो हमारे पास प्लास्टिड होते हैं क्रोमोप्लास्ट वगैरह ये पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टाइप आ जाती है, दैट इज लीकोप्लास्ट। दे आर ट्रायंगुलर, ट्यूबुलर आर ऑफ सम अदर शेप्स, ये हमारे पास ट्रायंगुलर होते हैं या ट्यूबुलर होते हैं या कुछ अदर शेप्स के होते हैं हमारे पास लीकोप्लास्ट। उसके अलावा दे आर कलरलेस एंड आर फाउंड इन पैरेन्काइमा सेल ऑफ रूट, स्टेम एंड सीड्स। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टाइप्स। Leucoplasts are of three types on the basis of type of food they store, यानी कि हमारे पास इसमें फूड स्टोर की जाती है, इसी वजह से इनको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फर्स्ट वन इज द अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो होता है हमारे पास दैट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि स्टार्च वगैरह जो होते हैं उनको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटीनियोप्लास्ट, ये स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को। और थर्ड वन इज द एलियोप्लास्ट दैट स्टोर लिपिड्स, और ये फंक्शन है हमारे पास नेक्स्ट इसका, देयर फंक्शन इज टू स्टोर फूड, और इसका फंक्शन जो होता है फूड स्टोर करना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है, दैट इज द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ फ्लावर, क्योंकि ये कलरफुल होता है तो इसी वजह से ये फ्लावर की पेटल्स में होता है, एंड इन राइपेंड फ्रूट्स में होता है, यानी कि जो फ्रूट्स पक जाते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, एंड इम्पार्ट कलर्स टू द प्लांट अदर देन ग्रीन, यानी कि ग्रीन के अलावा जो बाकी कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। दे सिंथेसाइज एंड स्टोर डिफरेंट कलर्स अदर देन ग्रीन, हिंस आर फाउंड इन कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक पेटल, फ्रूट्स एक्सेट्रा, यानी कि इसका जो मेन काम होता है कलर देना होता है प्लांट्स को या अदर देन ग्रीन।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट. दे परफॉर्म टू मेन फंक्शंस. फर्स्ट वन इज दे आर इन्वॉल्व इन पोलिनेशन एंड सेकेंड वन इज द दे आर इन्वॉल्व इन डिस्पर्सल ऑफ सीड. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फोर्थ टाइप, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट हमारे पास दे आर डिस्क्वाइड मेम्ब्रेनियस बाउंड स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स. यानी कि हमारे पास ऐसे प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. यानी कि इसके आउटसाइड पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. डीएनए प्रेजेंस इसमें होती है दैट इंडिकेट दैट इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज. ये खुद से डिवाइड हो जाता है और अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म करता है. न्यू क्लोरोप्लास्ट अराइज आइदर बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट और बाय द डिवीजन ऑफ अदर प्रोप्लास्टिड. यानी कि हमारे पास जो नए सेल होते हैं वो या तो पहले से जो मौजूद क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनकी डिवीजन से बनते हैं या फिर प्रोप्लास्टिड से बनते हैं. नेक्स्ट इसकी शेप एंड साइज आ जाते हैं हमारे पास. शेप एंड साइज में हमारे पास आ जाता है क्लोरोप्लास्ट वेरी इन देयर शेप्स. यानी कि या तो ये स्फेरिकल होता है या फिर ओवल शेप का होता है, ओवल लाइक. नंबर रेंज बिटवीन 20 to 40 पर सेल. ये 20 to 40 होते हैं इन वन सेल में, या फिर वेरी करते हैं इन देयर साइज हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 4 to 10 माइक्रोमीटर. इनका डायमीटर 4 to 10 होता है एंड थिकनेस 1 to 3 माइक्रोमीटर होती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो दैट क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स. अब इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं. दैट फर्स्ट वन इज द इन्वेलप, सेकंड द स्ट्रोमा, थर्ड वन इज द ग्रेना या थैलाकाइड. द इन्वेलप हमारे पास क्या होता है? द इन्वेलप इज फॉर्म्ड बाय डबल मेम्ब्रेन. इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है एंड आउटर मेम्ब्रेन विच इज स्मूथ एंड परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल सीव लाइक्स. यानी कि आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी स्मूथ होती है और ये परमिएबल होती है, यानी कि कुछ चीज़ों को अलाउ करती है एंड कुछ को नहीं अलाउ करती, अंदर आने देती. और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सीव लाइक होते हैं, यानी इसमें पोर्स होते हैं. इनर मेम्ब्रेन इसकी जो इन्वेलप होते हैं उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है विच इज़ सेमी परमिएबल एंड रिच इन प्रोटीन. यानी कि उसमें भी परमेबिलिटी होती है और उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं. एंड intermembrane space is found between outer and inner membrane which is 25 to 75 angstrom wide. यानी कि हमारे पास एंगस्ट्रॉम वाइड वो होती है, वाइड होती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द स्ट्रोमा. इसको हम लोग ग्राउंड मैस भी कहते हैं एंड मैट्रिक्स भी कहा जाता है. स्ट्रोमा इज़ अ कलरलेस प्रोटीनियस फ्लूइड सराउंडिंग द थैलाकाइड एंड कवर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. यानी कि हमारे पास ये कलरलेस होता है और ये जो ज़्यादातर थैलाकाइड एंड कवर सराउंड किया होता है थैलाकाइड को, और ज़्यादातर जो कवर वॉल्यूम होता है क्लोरोप्लास्ट का वो स्ट्रोमा ने कवर किया होता है. इट कंटेन, इसमें हमारे पास प्रोटीन्स, लिपिड्स, ऑल काइंड ऑफ आरएनए, आयंस, एंजाइम, सम स्मॉल राइबोसोम्स एंड स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. हेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स. जो हमारे पास उसकी प्रोडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जाती है. यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो डार्क रिएक्शन है या लाइट रिएक्शन जो है परफॉर्म होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सम प्रोटीन एंड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर दिस आर आल्सो सेंथिसाइज्ड हियर. कुछ प्रोटीन एंड एंजाइम जो होते हैं जो कि इन रिएक्शंस में इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे सेंथिसाइज होते हैं. आपको ये डायग्राम है, डायग्राम में नज़र आ रहा है कौन सा पार्ट जो है हमारे पास इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और जो मिड में येलो से नज़र आ रहा है दैट आर द स्ट्रोमा. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है that is the grana.
अब ग्रेनम है हमारे पास, इसको थैलाकाइड भी कहते हैं। द स्ट्रोमा कंटेन अ सिस्टम ऑफ क्लोरोफिल बेरिंग डबल मेम्ब्रेन लैमेला, यानी कि इसमें डबल मेम्ब्रेन लैमेला होता है दैट फॉर्म फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलाकाइड। इसमें हमारे पास फ्लैटेंड से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको इन्होंने थैलाकाइड का नाम दिया हुआ है। थैलाकाइड आर फ्लैटेंड वेसिकल दैट आर स्टैक्ड ऑन ईच अदर लाइक क्वाइंस टू फॉर्म ग्रेना, यानी कि हमारे पास ये जो थैलाकाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इस तरह आपस में एक दूसरे के ऊपर जोड़े होते हैं जैसे हमारे पास क्वाइंस एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं, ये जोड़े होते हैं। देयर आर 25 to 50 थैलाकाइड्स ऑन एवरेज विच फॉर्म 1 ग्रेनम। ये हमारे पास थैलाकाइड 25 to 50 होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं और वो एक ग्रेनम बना देते हैं। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ग्रेना ये जो गोल गोल से क्वाइंस की तरह के हैं, इनको इन्होंने ग्रेना, एक जो होता है इसको ग्रेना का नाम दिया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थैलाकाइड। फर्स्ट वन इज़ द हमारे पास स्मॉलर थैलाकाइड and second one is the larger thalakite. Smaller thalakite are disc like, और ये हमारे पास एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं क्वाइंस की शेप में। एंड ईच स्टैक ऑफ ग्रेना लैमला इज कॉल्ड ग्रेनम, और एक जो स्टैक बना हुआ है इसको लैमला का नाम दिया जाता है, सॉरी ग्रेनम का नाम दिया जाता है। ईच ग्रेनम इज फॉर्म्ड ऑफ अ कॉलम ऑफ ग्रेना लैमला या फिर थैलाकाइड से बना होता है। Similarly, thalakite also contain photosynthetic pigment like chlorophyll in it, यानी कि ये जो आपको डार्क एंड लाइट ग्रीन के शेड नज़र आ रहे हैं इन साइड पे क्वाइंस लाइक, इनको इन्होंने लार्जर थैलाकाइड का, स्मॉलर थैलाकाइड का नाम दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लार्जर थैलाकाइड। लार्जर थैलाकाइड कनेक्ट द ग्रेना एंड आर कॉल्ड इंटरग्रेनल लैमेला और स्ट्रोमा लैमेला, इनको इंटरग्रेनल लैमेला का नाम दिया जाता है, यानी कि ये इनर साइड पे होते हैं, इंटरग्रेनम के को एक को दूसरे से ज्वाइन करते हैं, एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम के साथ ज्वाइन करते हैं। These में फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना देते हैं जो कि हमारे पास लेंथ वाइज रन करता है एक सैक से दूसरे सैक तक। ईच ग्रेनम इज इंटरलिंक टू ईच अदर थ्रू इंटरग्रेनम, यानी कि हमारे पास इंटरग्रेनम के ज़रिए से इनका लिंक्ड होता है। मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनम, इसका फंक्शन होता है सनलाइट को ट्रैप करना और एटीपी को फॉर्म करना होता है, यानी कि हमारे पास ये डिपेंड कर रहा होता है। फर्स्ट फेज होती है फोटोसिंथेसिस की, यानी कि लाइट रिएक्शन जो होता है या फिर हमारे पास जो लाइट होती है उसको कैप्चर करना इसका काम है। नेक्स्ट क्लोरोफिल है, यहाँ पे हेडिंग दी हुई है क्लोरोफिल। इट इज़ अ लाइक अ हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन में जो हीम ग्रुप होता है उसके तौर पर ये एक्ट करता है, ये उसकी तरह का होता है। इसमें हमारे पास मैग्नीशियम आयन की जगह जस्ट आयरन प्रेजेंट होते हैं ऑफ हीम एज द सेंट्रल एटम की जगह। अब हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होंगे। क्लोरोफिल हेल्प द सेल टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड, ये हमारे पास लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होते हैं ताकि यूटिलाइज हो सके फूड मैन्युफैक्चरेशन में। क्लोरोफिल मालिक्यूल आर अरेंज इन द लेयर ऑफ थैलाकाइड, ये थैलाकाइड की लेयर में अरेंज हुए होते हैं ताकि हमारे पास इनकी ग्रेनम की वजह से इनकी जो अपीयरेंस होती है वो ग्रीन आती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म मेन फंक्शंस इन द प्लांट सेल्स। It carries out photosynthesis, it help in oxygen supply, it help in storage of starch, it help in fixation of carbon dioxide and also it provide greenery to the plants. ये था हमारे पास टॉपिक जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, प्लास्टिड का मेन पार्ट है हमारे पास, जो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेंट्रियोल।